साथियों नमस्कार। और आज जो 15 नवंबर का 2022 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि हम लोगों का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अप्रोच हब पर जाके हमें मतलब कि जो है अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और हमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें कि आगे क्या बेहतर हो सकता है। तो आइए हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से 15 नवंबर के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उन पे और उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके है उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है शशांक भाई, प्रयाग भाई, सोनू भाई और गुड्डू भाई। हम सभी आपके बीच जो है 15 नवंबर के 2022 का जो करेंट अफेयर्स उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। गौरव द्विवेदी बने प्रसार भारती के नए CEO। कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को तमिलनाडु का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। जनवरी 2023 में काशी से शुरू होगी दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा यात्रा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा। 15 से 16 नवंबर को होगा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022। कोच्चि में किया जा रहा है नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन। आसियान तिमोर लेस्ते को अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर हुआ सहमत। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी ने जीता डूडल फॉर गूगल 2022 का खिताब। प्रसिद्ध गणितज्ञ RL कश्यप का हुआ निधन। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने मुंबई में प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया आयोजन। तो आइए अब हम लोग ये इस 10 महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है और उससे संबंधित स्ट्रेटेजी के पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। तो प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं, टाइप 1 टाइप 2। और मधुमेह जो होता है असंतुलित है जीवन शैली का। ठीक है, जंक फूड खाना जैसे बर्गर पिज्ज़ा ये सब, नियमित रूप से व्यायाम नहीं करना। ठीक है, इन सब कारणों से हम लोगों को डायबिटीज से पीड़ित है। और विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटीज की जो है भारत में ही बीमारी। डायबिटीज जो है इसका जो है ग्लूकोज का स्तर आपके शरीर में अत्यधिक हो जाएगा तो इसमें होगा। और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के बीटा सेल से। अग्नाशय में 3 गो सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, तो 3 तरह का हार्मोन निकलता है। और बीटा सेल से इंसुलिन जो हार्मोन निकलता है वही ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की अधिकता होगी तो उससे क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट को जानते हैं, स्टैटिक जीके को। मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। किस घड़ी को जो है किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। अब देखिए, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि हो गया आपको अग्नाशय, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत शरीर सबसे बड़ी कौन सा हो गया? यकृत। लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से। किससे होता है? एड्रिनल, जो कि किडनी के ऊपर में होता है। ठीक है, किडनी जो है उसके ऊपर होता है। और जो है मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर। और मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। ठीक है, लीवर है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? किसे? तो गौरव द्विवेदी को। किसे? गौरव द्विवेदी को।
प्रसार भारती का जो है उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया? गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। प्रसार भारती की स्थापना हुआ तो 1997 के एक्ट के तहत, किसके तहत? एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है। और 5 साल के लिए गौरव द्विवेदी को उसका सीईओ बनाया गया है। इससे संबंधित जो फैक्ट है अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। किसको बनाया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। स्थापना कब हुआ था कांग्रेस का? 1885। किसके अध्यक्ष? ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। और पहला जो अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। देश की नई 37वीं लेखा महानियंत्रक कौन बने? CGA यानी लेखा महानियंत्रक भारती दास कौन बने हैं? भारती दास बने हैं। 27वें जो हैं आपको CGA बने हैं भारती दास, ठीक है। और CAG कौन है? कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोनों में अंतर है, एक है CGA और एक है CAG, ठीक है। CGA मतलब लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? भारती दास। कौन बनी है? भारती दास। और CAG, ठीक है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। BCCI के 36वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। सौरव गांगुली की जगह पर रोजर बिन्नी बने हैं BCCI के 36वें नए अध्यक्ष। भारत के महान्यायवादी कौन है? अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमनी, ठीक है। भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमनी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नया अध्यक्ष कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप टर्की हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। हाल अब अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो कौन किया? तमिलनाडु किया है, ठीक है। किस अभयारण्य को? तो कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को क्या किया है? 17वां वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित कर दिया गया है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था? 1972 में, ठीक है। आगे चलते हैं अब इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कावेरी नदी पे कौन सा परियोजना? शिव समुद्रम परियोजना। कावेरी नदी पे कौन सा परियोजना? शिव समुद्रम परियोजना है। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 75 रामसर साइट है। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 75 है। और रामसर जो है कहाँ पे है? ईरान में है, ठीक है। रामसर कहाँ पे है? ईरान में है, ठीक है। आंध्र भूमि से संबंधित है। आंध्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। और आंध्र भूमि जो है ये बैठक कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आंध्र भूमि दिवस। और भारत में कितनी अभी रामसर साइट है? 75 को है। सर्वाधिक कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भारत का हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व कौन घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश का है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। 52वां कौन सा है? रामगढ़ विजधारी। कहाँ पे? राजस्थान में है रामगढ़ विजधारी, ठीक है। 52वां है रामगढ़ विजधारी जो कि राजस्थान में। और 53वां कौन सा था? है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, ठीक है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। माउंट मणिपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उद्यान अंडमान निकोबार में, ठीक है। और आपको आगे पढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में ही है महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क, ठीक है। माउंट हेरियट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार पे, ठीक है, नेशनल पार्क। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसी का जिम कॉर्बेट जो है था उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। क्यों किया? क्योंकि उधर से कौन सा नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। इस कारण उसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकई, ठीक है। कहाँ पे है? आसाम में। देहिंग पटकई कहाँ है? आसाम। हाल ही में
T/2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तमिलनाडु में। कौन सा अवार्ड दिया है? T/2 हाँ, T/2, ठीक है। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगा? डिब्रूगढ़ के बीच, ठीक है। वाराणसी टू डिब्रूगढ़, ठीक है। कहाँ पे करेगा? डिब्रूगढ़ में। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच करेगा, ठीक है। 3200 किलोमीटर, ठीक है। 80 मतलब हाँ, 80 पर्यटक होगा। गंगा टू ब्रह्मपुत्र, गंगा विलास के नाम से 49 दिन का टोटल ये होगा। 50 दिन का होगा। आगे पढ़ते हैं टॉप जो इसमें महत्वपूर्ण बातें। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी में स्थित है? कोलकाता में, ठीक है। हुगली नदी पर। किस नदी पे है? हुगली नदी पर। भारत की जल मेट्रो परियोजना किस शहर में शुरू की गई? कोच्चि में। कहाँ शुरू की गई है? कोच्चि में शुरू की गई है। भारत की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन है? वाराणसी। कौन किया? वाराणसी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 एवं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन दो स्थानों के मध्य स्थित है? हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया। पहले राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में बताइए। इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया हो गया, ठीक है। यानी प्रयागराज से हल्दिया। अभी इलाहाबाद का नाम बदल दिया तो प्रयागराज से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी के बीच, सदिया से धुबरी के बीच। और किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पे है? गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया से धुबरी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आइए नए क्वेश्चन की तरफ। 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो शरद कमल अंचता को देना है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है। सबसे ज्यादा शरद कमल को दिया जाएगा, ठीक है। टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं शरद कमल। और इसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। राजीव गांधी खेल रत्न। इसी का नाम पहले था कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल के कौन सा कर दिया गया? पहला पुरस्कार मेजर मिला था ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, आपको खेल रत्न अवार्ड। और पहला किसको दिया गया? विश्वनाथ आनंद को दिया गया है, ठीक है। इसमें इनामी राशि कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम में शरद कमल जो था सर्वाधिक पदक जीता था। और समापन में क्या किया था? ये ध्वजवाहक था, ठीक है। इसके साथ कौन थी? निखत जरीन। समापन जो समारोह था उसमें निखत जरीन के साथ इन्होंने क्या किया था? ध्वजवाहक का रोल किया था। ध्वजवाहक थे भारत की ओर से, ठीक है। अब देखिए कुछ जो आपको पुरस्कार दिया गया है उसमें आइए हम लोग देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल के रत्न जो सर्वश्रेष्ठ कोच होता है, ठीक है। कोच को लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए दिया गया है जीवन जोत सिंह तेजा को। जीवन जोत सिंह तेजा को, ठीक है। तेजा को दिया गया है तीरंदाजी के लिए। तेजा तो से तीरंदाजी, ठीक है। जीवन जोत सिंह तेजा को कौन से किसके लिए दिया गया? तीरंदाजी के। मोहम्मद अली कमर, ठीक है, मुक्केबाजी के लिए, ठीक है। मोहम्मद अली कमर को किसके लिए? मुक्केबाजी के लिए। सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग के लिए। सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैराशूटिंग के लिए। सुजीत मान कुश्ती के लिए। सुजीत मान, ठीक है। इन चारों को जो दिया गया कौन सा अवार्ड? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। कोच हैं ये चारों। तीरंदाजी का कोच हैं जीवन जोत सिंह तेजा। मुक्केबाज के कोच हैं मोहम्मद अली कमर। पैराशूटिंग के कोच हैं सुमा सिद्धार्थ सिरूर। और कुश्ती के कोच हैं सुजीत मान। इन चारों को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। अश्विनी अंकुशी सी एथलीट्स हैं, ठीक है। अश्विनी अंकुजी सी एथलीट। धनवीर सिंह हॉकी। बीसी सुरेश कबड्डी। और नीर बहादुर गुरुंग, ठीक है, पैरा। तो इसके लिए दिया गया आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण अर्जुन पुरस्कार जो है 25 खिलाड़ियों की लिस्ट है, उसमें से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सीमा पुनिया है, एथलेटिक्स है सीमा पुनिया। एल्डोज पाल,
ठीक है। ट्रिपल जंप जंप के लिए भी है, ठीक है। ट्रिपल जंप एथलेटिक्स है, एल्डोज पाल, ठीक है। लक्ष्य सेन लक्ष्य से बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, ठीक है। और उसके बाद आगे आइए, निखत जरीन बॉक्सिंग मुक्केबाज हैं, निखत जरीन बॉक्सिंग। आर प्रज्ञानंदा शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज। आर प्रज्ञानंदा शतरंज के हैं। सुशीला देवी जूडो, जूडो से याद है छोटा छोटा बाल, सुशीला देवी जूडो का, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी थे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। और आइए नए क्वेश्चन की तरफ। 15 से 16 नवंबर 2022 को फेन इंडिया तटीय सुरक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो तीसरा। सी विजिल का जो है किसका कौन सा संस्करण? तीसरा किया जाएगा, ठीक है। सी विजिल मतलब समुद्र नजर, ठीक है, तटीय सीमा पे होगा। और ये जो भारत का समुद्र का तटीय सीमा कितना है? 75 से 16 किलोमीटर, 75 से 16 किलोमीटर है। इधर 32 से 14। तो लंबाई आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। ईस्टर्न ब्रिज जो छठा जो अभ्यास हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच, ठीक है, भारत और ओमान के बीच हुआ था ईस्टर्न ब्रिज। मालाबार जो होता है हुआ है कहाँ पे हुआ? मालाबार सैन्य अभ्यास जापान में। कौन सा भाग लिया था? भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, चारों क्वाड देश भाग लिया था। मिलन 2022 विशाखापट्टनम में हुआ था, नेवी ने भाग लिया था। नेवी ने लिया था। एक्वेरियन अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव, एक्वेरियन में भारत और मालदीव। प्रस्थान युद्ध अभ्यास अब तटीय सुरक्षा के लिए है प्रस्थान, ठीक है। और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। सिलनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका भारत श्रीलंका कौन था? भारत और श्रीलंका में था, ठीक है। मित्र शक्ति भी वहाँ होता है भारत और श्रीलंका में। ब्रज पहाड़ युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में हुआ था बकलो में। 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? कोची में। कहाँ पे? कोची में किया गया है, कोची केरल में किया गया है आपको। आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी ये जो है ना मतलब कि जो महिलाओं का है ना, ब्लाइंड महिलाओं के लिए ये अभी है फुटबॉल चैंपियनशिप है, ठीक है। और 1981 से बॉन जर्मनी में इसका शुरुआत हुआ था। नेत्रहीन जो फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप का शुरुआत हुआ है थी, अभी होगा कहाँ पे? कोच्चि केरल में होगा नेत्रहीन महिलाओं के लिए। तो आइए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। और कौन सा संस्करण होगा? 23वां 22वां संस्करण कहाँ हुआ था? बर्मिंघम, ठीक है, यूके में। 2023 में पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया में, ठीक है। पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप का कहाँ हुआ था? ICC ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जीता कौन? इंग्लैंड जीता। कौन जीता? इंग्लैंड, पाकिस्तान को हरा के। और ये कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण। और पहला संस्करण कहाँ हुआ था? 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, भारत जीता था। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में। 2000 हो गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जीता। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बीजिंग में। और पहला स्थान किसका रहा? नॉर्वे का, पहला स्थान नॉर्वे का। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में, ठीक है। 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। 2023 में आयोजित 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? इंडिया में। हाँ, 2023 में आयोजित 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ओडिशा, भारत में होगा, ठीक है। कौन सा देश विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा यूएसए। कौन करेगा? यूएसए। अच्छा हो गया है। और नीरज चोपड़ा उसमें क्या जीता था? सिल्वर जीता। एंडरसन स्वर्ण जीता था। एंडरसन जीता था आपको गोल्ड,
नीरज चोपड़ा जी रजत सिल्वर। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? चौथे खेलो इंडिया पंचकुला हरियाणा में, और पांचवा कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम का पांचवा होगा मध्य प्रदेश में। अब यूनिवर्सिटी के बारे में आइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी जो है गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर ने जीता था। आइए अब नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? तो तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते को स्वीकार किया है। देखिए आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जाकार्ता में, इंडोनेशिया में। सदस्य कितने हैं? 10 सदस्य है। ठीक है, 10 सदस्य है इसमें। और आसियान का अर्थ हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं इसमें सदस्य हैं, और 10 सदस्य इसका, और हेडक्वार्टर है आपको जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए जो है हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? गूगल फॉर डूडल किसको किया है? श्लोक मुखर्जी को। किसको किया है? श्लोक मुखर्जी को डूडल फॉर गूगल के जो है 2022 का प्रतियोगिता का विनर चुना गया है। ठीक है, देखिए इसमें विषय क्या था? 25 वर्ष बाद अपना भारत। 25 वर्ष बाद अपना भारत का विषय था इसमें। उसमें वो जो है श्लोक जो है मुखर्जी ने किताब जीता था, पुरस्कार जीता है। आइए कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 कौन जीता है? फहमीदा आजमी। कहाँ की है? बांग्लादेश की। फहमीदा अजीम बांग्लादेश की, पत्रकारिता के क्षेत्र में यूएसए में रह रही है। तो इन्होंने क्या जीता है? पुलित्जर पुरस्कार 2022। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख किसको मिला है? आशा पारेख को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 1 लाख प्लस जो है आबादी में इंदौर, 1 लाख से कम वाला आबादी में पंचगनी महाराष्ट्र में। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल कहाँ की है? जर्मनी की है एंजेला मार्केल, उसको मिला। प्रिट्जगर पुरस्कार 2022 वास्तुकला के लिए फ्रांसिस केरे को। ठीक है, प्रिट्जगर पुरस्कार 2022 किसको मिला? फ्रांसिस। बुकर पुरस्कार 2022 जो है आपको ये मतलब कि जो है श्रीलंका का नगान सिहानु बरका ऐसी करके। हाँ, उसी को मिला है। और जो है मेन बुकर जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? गीतांजलि श्री को। किसके लिए मिला है? रेत कटीला। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ, रेत की समाधि। हाल ही में प्रख्यात विद्वान आर.एल. कश्यप का निधन हो गया। वे थे गणितज्ञ थे। आर.एल. कश्यप क्या थे? गणितज्ञ थे। 4 वेदों को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। ठीक है, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2021 में उसको। किसको? आर.एल. कश्यप को। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF प्रारूप के निर्माता का निधन हो गया। ये कौन थे? स्टीफन विलहाइट। कौन थे? स्टीफन विलहाइट। ठीक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता का निधन हो गया? तो माली का। कहाँ का था वो? इब्राहिम बाउबकर कीता तो माली का था। पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? कथक थे। किस क्षेत्र की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इंग्लैंड के हैं एलिजाबेथ सेकेंड द्वितीय। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष में निधन हो गया। वो कौन से थे? संतूर वादक थे। ठीक है, भजन सोपारी भी संतूर वादक थे। हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? तो जापान के शिंजो आबे का निधन हो गया। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने मुंबई में प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। तो आइए अब कुछ जो महत्वपूर्ण मतलब कि कल का जो करंट था उसका रिवीजन हम लोग करते हैं फटाफट।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया? मणिपुर में। कहाँ पे अमूर फाल्कन फेस्टिवल? मणिपुर में। 2024 कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? तो वेस्ट मिडलैंड, इंग्लैंड में। वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तूफान और तूफानी। 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी? तो चेन्नई में बनाएगी। 12 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है? ग्रेग बर्कले। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बर्कले। 14 से 27 नवंबर 2022 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। 13 नवंबर 2022 को किसने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। हाल ही में पाकिस्तान को हरा के ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो स्पेन में। और कहाँ हुआ था ये? भारत में ही हुआ था, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। तो धन्यवाद। हम लोगों की तरफ से ये ग्रुप स्टडी के माध्यम में आपको पहुंचाएगा करंट। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।